Assalamu alaikum. Dear kids, here's another interesting story for you. This is a story of a fly. Fly क्या होती है? मक्खी, जो हम हर टाइम अपने घर में देखते हैं। तो जी, जंगल में जश्न का समय था। बी मक्खी जाने महफिल बनी बैठी थी। अभी कुछ देर पहले की ही तो बात है, जब बी मक्खी अपनी खुराक की तलाश में निकलने वाली थी कि चिड़िया ने उनका रास्ता रोक लिया। ऐ बी मक्खी, हर वक्त कहाँ उड़ी उड़ी फिरती हो, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। चिड़िया बहन, बैठ तो जाती, पर क्या करूं, मैं जल्दी में हूँ। मक्खी ने दूर कहीं देखते हुए कहा। ऐ बी मक्खी, ऐसी भी क्या जल्दी है, वहाँ क्या है जो यहाँ नहीं है? चिड़िया ने तजस्सुस से पूछा। वहाँ वो सब कुछ है जो यहाँ नहीं है, बी मक्खी ने शरारत से कहा। अच्छा, जब भी मच्छर मियाँ तुम्हारे साथ सुबह सवेरे निकल जाते हैं। बहन मक्खी, हमें भी तो बताओ, वहाँ क्या मिलता है तुम्हें? बड़ी देर से खामोश बैठी फाख्ता ने इश्तियाक से पूछा। तो बी मक्खी ने कहा, आज मैं तुम्हें बता ही दूं, हम दोनों बहन भाई यानी कि मैं और मच्छर सुबह सवेरे कहाँ जाते हैं? हम इंसानों की बस्ती में निकल जाते हैं, जहाँ बाज घरानों में गंदगी का ढेर लगा पड़ा होता है। हर चीज खुली पड़ी रहती है। मेरा जो जी चाहता है खूब मजे लेकर डट कर खाती हूँ। सब मुझे भगाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने बर्तन ढांप कर और जगह की सफाई करके नहीं रखते। नतीजा ये होता है कि अगर एक जानिब से वो मुझे उड़ाते हैं तो मैं मजे से दूसरी तरफ जा बैठती हूँ। गंदे बर्तनों पर तो मैं खूब भिनभिनाती हूँ। लोग मजे मजे की चीजें खाकर बचा खुचा और छिलके गली में फेंक देते हैं, जिन्हें मैं खूब मजे से खाती हूँ और अपनी जान बनाती हूँ। आजकल आमों का मौसम है। बाज इंसान ऐसे अहमक होते हैं कि फलों को गला सड़ाकर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से खूब बदबू फैलती है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी आधा आम चूस कर फेंक देते हैं और मजे आ जाते हैं। मच्छर भैया मेरा खूब साथ देते हैं। इंसानों का खून चूसने में मच्छर भैया को बहुत मजा आता है। ठेलों पर खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया देखकर तो मेरी डाल ही टपकने लगती है। खासकर बच्चों के स्कूलों के पास तो बहुत ही मजे आते हैं। बच्चों के लिए फरोख्त की जाने वाली खाने पीने की अशिया पर तो समझो मेरा राज होता है। खूब भिनभिनाती हूँ, जी भर कर उनका रस चूसती हूँ और मेरे कई साथी भी मेरे साथ मौज उड़ाते हैं। जब बच्चे हमारी चूसी हुई चीजें खाते हैं तो सख्त बीमार पड़ जाते हैं, खुद भी तकलीफ उठाते हैं और उनके अम्मी अब्बू भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टरों का तो क्या ही कहना, जरा सी बात पे टेस्ट लिख कर दे देते हैं और फीस भी बहुत भारी वसूल करते हैं। एक जरा से मेरे रस चूसने से देखते ही देखते हजारों रुपए दवाओं पे उठ जाते हैं। घर का बजट अलग मुतासिर होता है और मैं खूब ठाठ से दंदनाती फिरती हूँ। बी मक्खी बड़े फख्र से इंसानों की बेवकूफ़ी की दास्तान सुना रही थी और सारे परिंदे बहुत दिलचस्पी से सुन रहे थे। गहरी सोच में डूबे बुलबुल ने कहा, ऐ बी मक्खी, इंसान इतना ताकतवर होकर भी तुम्हें कुछ नहीं कहता। बुलबुल की हैरानी पे बी मक्खी ने जोरदार कहका लगाया। ताकतवर और इंसान? नहीं, ये अच्छा मजाक किया तुमने। लो सुनो, ये इंसान भी खूब होते हैं। पहले खुद हमें दावत देते हैं, जब उनके बुलावे पे हम चले जाते हैं तो बजाय मेहमान नवाजी के हमें मार भगाने की धुन में लग जाते हैं, मगर कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि हम में बहुत एका है। हम में से कोई भी ये नहीं कहता कि ये मेरा है, वो तेरा है। जो भी मिलता है मिल बांट कर खाते हैं। और ये लालची इंसान, इसका बस चले तो सबका माल खा जाए। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में इंसान खुद को कमजोर करता चला जाता है। जरा सी बात पर एक दूसरे को जान से मार देना इंसानों के लिए मामूली बात है। तो तुम ही कहो बुलबुल, इंसान ताकतवर कैसे हो सकता है? बोली कोयल, यही तो मैं कह रही हूँ कि इंसान के कौलो फेल में तजाद होता है।
صفائی کی اہمیت بھی جانتا ہے اور غلاظت کے ڈھیر بھی لگاتا ہے۔ گندگی کے نقصانات اٹھانے کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، حالانکہ یہ بات وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ عمدہ صحت کے لیے صفائی بہت ضروری ہے، اتنی ضروری جتنی کہ زندہ رہنے کے لیے تازہ ہوا اور سانس۔ مچھر دیا نے تو کئی انسانوں کا خون چوس کر انہیں ملیریا میں مبتلا کر دیا، مگر انسان اتنا بے بس ہے کہ ذرا سے مچھر کو بھی قابو نہیں کر سکتا۔ اب تم ہی بتاؤ کوئل بیبی کہ انسان زیادہ طاقتور ہے یا ہم جیسے ننھے منھے پرندے اور حشرات الارض؟ بی مکھی نے غرور سے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اور خود پھر سے اڑ کے کھجوروں کے ٹھیلے پہ جا بیٹھی جس پر اس کی کل سے نظر تھی، لیکن میٹھے میٹھے آموں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ اب موقع ملا تو وہ کیوں ہاتھ سے جانے دیتی؟ بی مکھی نے سوال تو اپنے ساتھیوں سے کیا تھا، مگر تم بتاؤ بچوں، کیا تم مکھی سے متفق ہو یا نہیں؟ اگر ہاں تو کیسے، اور اگر نہیں تو کیسے؟ یہ فیصلہ تم پہ چھوڑا، لیکن فیصلہ کرنے میں دیر نہ کرنا، ورنہ سوچ کے بتائیں۔ سبسکرائب ٹو مائی چینل فار مور اسٹوری۔